हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो यार देखो, आज है डे 6 अपने सेटअप के बैक टेस्टिंग का। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि कैसा रहा आज का मार्केट। तो मैं देखो, आज का मार्केट जो है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला था। मैं दिखाता हूँ कैसे और क्यों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अपने सेटअप में जब भी अपन सेटअप को अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो चार्ट है उसको 15 मिनट पे शिफ्ट करके हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना होता है। ओके, तो चलो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने करा भी था। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे देखोगे तो ये एक मेरे लिए सपोर्ट था, राइट। और उसके बाद देखोगे तो मैंने इसको एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क किया था कि इसके नीचे अगर ओपन होता है तो मार्केट में मे बी क्या हो सकता है, सेलिंग दिख सकता है हमें और भी, राइट। और अगर इसके हाई लेवल पे देखोगे तो मैंने इसको एक मार्क किया था, मैंने इसको एक रेजिस्टेंस की तरह मैंने मार्क कर दिया था। और ये वाला तो अपना है ही ऑल टाइम हाई वाला। अब देखो हुआ क्या, दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या बोला था कि मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होकर यहाँ पे एक ग्रीन कलर कैंडल क्लोजिंग देता है तो अपन बाइंग साइड का सेटअप देख करके और यहाँ तक का टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप अप खोल दिया। अब गैप अप खुलने के बाद क्या था, गैप अप खुलने के बाद हमें क्या चाहिए था, गैप अप जैसे ही खुला तो हमें चाहिए था एक सेटअप जो कि अप साइड की ओर जाना चाहिए। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना सेटअप चेक करेंगे, देखेंगे कि अप साइड के और हमें ट्रेड मिलता है या नहीं। तो देखो जैसे ही मार्केट खुला, यहाँ से खुल के पहले तो नीचे आया, राइट। पहले इसको इसको समझो, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो देखो मार्केट क्या किया, इस लेवल पे खुला है, राइट। इस लेवल पे खुल के फिर से ये पूरा नीचे आया, नीचे आया, सेलिंग में आया, सेलिंग में आया, फिर से ये सेलिंग कंटिन्यू नहीं रख पाया और जो सेलर्स थे वो स्ट्रांग नहीं थे, इसकी वजह से ये ऊपर चला गया। ऊपर जा करके ये एक पिनवार कैंडल क्लोजिंग दिया है, राइट। इसको हैमर कैंडल बोलते हैं, पिनवार भी है। तो देखो यहाँ पे अपन क्या, ऐसे जो जनरली अपन सोचते हैं इस यहाँ पे क्या अपसाइड की ओर, तो पहले चलो देख लेते हैं कि अपसाइड की ओर हमें ट्रेड मिला है या नहीं मिला है। तो मैं चार्ट को क्या करता हूँ, देखो ये धन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। धन का चार्ट है, तो यहाँ पे देखोगे तो धन में एक अपन को क्या बोलते हैं, अपन को सुविधा मिल जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आएगा दो दो ऑप्शन आएगा, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल चार्ट्स के ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो 2 चार्ट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली आप यूज़ कर सकते हो 2 चार्ट को। तो देखो एक चीज़ समझाता हूँ। तो ये जो धन धन में है, ये प्रीमियम जो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर इसमें अकाउंट बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बना सकते हो। तो देखो अभी चलो ये एट अ टाइम 2 मिनट का टाइम, यहाँ पे देखो 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट को इस साइड में खोल लिया है, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 15 मिनट के है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना था, ये 15 मिनट है, मतलब 15, मतलब 9:15 से 9:30 तक का कैंडल ये है। इसके बाद वाला कैंडल में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, इसके बाद वाला कैंडल में हमें ढूंढना पड़ेगा अपना सेटअप, रीटेस्ट एंड पुल बैक वाला सेटअप। तो उस वो अगर मिलता है तो हम बाइंग साइड की ओर एक ट्रेड पंच करते। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, 9:30 ये वाला 9:30 का कैंडल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करो, क्योंकि अभी सेटअप कुछ बनना नहीं है, देखोगे तो नहीं बना। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या किया इसने, इसको अगर यहाँ पे सेटअप बनना था ना गाइस, तो इसको यहाँ से अप जाना था, या फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें एक पैटर्न सा चाहिए था, राइट, इस टाइप का। फिर ये आता, फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता तो इस साइड की ओर हम पंच करते ट्रेड। लेकिन यहाँ पे देखोगे क्लियरली मेरा कुछ भी सेटअप बना नहीं है, इसकी वजह से मैंने अप साइड की ओर गया नहीं। फिर देखोगे मार्केट ने क्या किया, ये थोड़ा सा साइडवेज रहा। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या हो जाता है ना, कि मार्केट में जब भी ऐसा कैंडल बनता है, जब भी इस तरह का कैंडल बनता है, एक लॉन्ग रेंज वाला कैंडल, ये वाला, तो इसमें जो इस दिन इसके दिन जो जिस दिन ये कैंडल बनता है, जिस टाइम पे, इस दिन मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। देखो अभी ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तक इसके अंदर, इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था मार्केट, मतलब इसमें ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखो अभी ये देखोगे तो बहुत 300-400 पॉइंट का कैंडल होगा, ये देखो 350-370 पॉइंट के आसपास का ये एक रेंज बन गया। अब इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो देखो मार्केट में अपन अपन को क्या था, ये वाला जो था एक सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट भी नहीं टूट रहा है। यहाँ पे देखो 15 मिनट का जो कैंडल है, एक कैंडल, दो, तीसरा, यहाँ पे सपोर्ट नहीं टूटा, यहाँ पे भी नहीं टूटा। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया। लेकिन देखो मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा डे का हाई और डे का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये देखोगे ये वाला जो डे का हाई है, ये और डे लो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे देखोगे तो अगर आप थोड़ा सा रिस्की होते हैं, देखो एक तो पहले तो थोड़ा सा मार्केट पहले ही समझ में अपन को आ गया, जब ये इतना बड़ा कैंडल के रेंज में मार्केट ने मूव करना, 2 2 4 1 5 6 5 6 कैंडल बनना शुरू हो गया इस रेंज में।
तो जैसे ही 300-400 पॉइंट का एक रेंज बन जाता है ना, तब दिक्कत हो जाता है। वही अगर ये कैंडल रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देता ना और इसके नीचे अगर आ जाना शुरू हो जाता तब दिक्कत नहीं था, लेकिन जब रेंज का या ऐसा रेंज बना करके मूव करें तब दिक्कत हो जाता है। तो देखोगे तो ये जो डे हाई है, ठीक है, ये अभी भी नहीं टूटा था ये। अभी देखो डे हाई जो है, डे हाई ये वाला, यहाँ पे क्या अपन देखेंगे कि कहीं देखो ये डे हाई है, मतलब यहाँ सेलिंग आया था, फिर से सेलिंग आ सकता है क्योंकि डे हाई है। तो देखो यहाँ से क्या अपन देखते हैं, एक सेलिंग का सेटअप जो अपना है रीटेस्ट एंड पुल बैक वाला, अगर मिलता है तो वहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड पंच करते हैं, लेकिन ये बहुत ही रिस्की हो जाता है, राइट। देख लेते हैं, अगर मिला होगा तो ठीक है, नहीं मिला हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो टाइमिंग है ये है 10:45, तो 10:45 से 11 तक का कैंडल देखो, 11 ये वाला यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये 11 वाला कैंडल है। अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने किया क्या है, देखो एक डब्ल्यू पैटर्न और ये बोल सकते हो एम पैटर्न, डबल टॉप टाइप का बनाया है। देखो सबसे पहले मार्केट में थोड़ा साइडवेज हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये लो अभी भी नहीं टूटा है, ये वैसे ही है। फिर यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, लेकिन जो ये दूसरी बार जो अभी जो ऊपर जा रहा है ना, ये इसके प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है, राइट। अभी मैं एक चीज़ समझाता हूँ पहले। अगर आप इसको सही से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखेगा, एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये वाला कुछ, एक मिनट, यहाँ से देखोगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन भी जाता हुआ दिखेगा, राइट। ये यहाँ से ले लो, यहाँ से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको जाता हुआ दिखेगा। लेकिन बता रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। हालांकि मैंने किया नहीं, मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया आज, क्योंकि अपने सेटअप पे एक भी ट्रेड नहीं मिला, इस वजह से मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। लेकिन अगर आप जाना चाहते तो डे हाई था और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक रीटेस्ट, यहाँ पे देखोगे तो ये एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न, ठीक है। ये अपना सेटअप भी नहीं था, लेकिन एम पैटर्न की वजह से अपन ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मैं इसको ऐसे इग्नोर करता हूँ, बस समझाता हूँ आपको। और इसमें एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यूँ गया, ये देखो ये नेकलाइन का ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, यहाँ पे आप ट्रेड लेते तो यहाँ तक का टारगेट मिलता, लेकिन इसको इग्नोर करो, क्योंकि एक भी ट्रेड अपने सेटअप पे आज ढंग का मिला नहीं, इस वजह से मैंने भी ट्रेड नहीं किया। अब देखो मुझे क्या चाहिए था, अगर ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला जो एरिया है, सपोर्ट वाला एरिया के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आ जाती, ठीक है, ये 1 2 3 4 कैंडल में एक बार भी क्लोजिंग नहीं है, अगर आता तो हम क्या करते हैं, हम पुट साइड की ओर जाते हैं, और मेरा टारगेट पहले तो ये वाला लाइन होता है, क्योंकि यहाँ से ओवर द नाइट यहाँ से बाइंग आया था, इस वजह से। तो और दूसरा टारगेट ये होता है। लेकिन देखो जब मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट ने इसको अच्छे से रेंज को ब्रेक डाउन किया, तभी से यहाँ पे एक भी अपना सेटअप बना नहीं। देखोगे तो यहाँ पे एक भी सेटअप नहीं बना, क्योंकि देखो जैसे ही ये 1 गो में ब्रेक कर दिया ना, तब इसको रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए था, और ये यहाँ पे अपना सेटअप फॉर्म हो जाता, 2 मिनट के चार्ट पे दिख जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने ट्रेड को इग्नोर किया, और यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट साइडवेज रेंज में है। छोटा छोटा स्कैल्पिंग हो सकता था, लेकिन अभी स्कैल्पिंग को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि देखो मैं मतलब कर भी लूँ स्कैल्पिंग, लेकिन देखो यार एक्चुअली मैं बताऊँ, स्कैल्पिंग जो होता है ना, वो एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए होते हैं, राइट। तो मैं स्कैल्पिंग करना प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ दिखता है कि कहाँ से मार्केट कहाँ जाने वाला है, ये मैं बता सकता हूँ कि स्कैल्पिंग हो कहाँ सकता है। लेकिन पर्सनली अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करूँगा तो अपडेट करूँगा, ठीक है, लेकिन जल्दी शुरू करने वाला हूँ, ओके। तो स्कैल्पिंग करूँगा तो अपडेट करूँगा। जैसे कि देखोगे यहाँ से यहाँ पे पॉज किया था, राइट, यहाँ पे मार्केट ने पॉज किया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से ये फॉल किया। तो ये भी देखोगे ना, अगर ढंग से देखोगे ना, तो अपने सेटअप देखो, स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, कि छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेना, और वैसे भी अपन छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं ट्रेड में भी, लेकिन इसमें होता है क्या, 2-3 कैंडल का मोमेंटम लो और निकल जाओ। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल ट्रेड लेने होते हैं, उसमें मल्टीपल लॉस भी होता है और मल्टीपल प्रॉफिट भी होता है। मतलब कि अगर आप हर दिन में 10 ट्रेड ले रहे हो ना, तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को भी फॉलो कर रहे हो ना, तो अपन 5 ट्रेड तो स्कैल्पिंग में सही होगा ही, और 5 में एसएल जाएगा ही। बस इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। मतलब क्या कि आपको रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो स्कैल्पिंग के लिए मैं पहले बता रहा हूँ कि स्कैल्पिंग के लिए मोमेंटम चाहिए, और थोड़ा फास्ट मोमेंटम चाहिए, तो आपको अच्छा पैसा बनेगा स्कैल्पिंग में, राइट। तो देखो अभी एक चीज़ और समझाता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे हम ये वेट कर रहे थे कि ये एक क्लोजिंग आए यहाँ पे, और यहाँ पे पुल बैक ले, और देन यहाँ से अपना एक रीटेस्ट पुल बैक वाला सेटअप बने, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से मैंने आज के मार्केट को इग्नोर किया। चलो एक चीज़ यहाँ पे मैं समझाने वाला था आपको, कभी मैं बताया हूँगा कि सपोज़ करो कि मार्केट ये अप जा रहा है, ठीक है, पुल बैक लिया, फिर अप जा रहा है, फिर पुल बैक लिया, फिर अप जा रहा है। तो ये जो पहले ये वाला जो एक एरिया है, यहाँ पे कौन बैठ गया, अभी बायर बैठ गया, ठीक।
अब अगर जब डाउन आएगा ना मार्केट, तब जब ये एरिया टूटेगा तो फिर ये एरिया एक किसके तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब कि जो एक बार एरिया सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो अब क्या किसके तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो देखो मैं बताता हूँ ये कहाँ पे इसको अप्लाई किया हूँ, अभी दिखाता हूँ। आज का जो मार्केट था ना, वो एकदम इसको फॉलो किया, राइट। मैं दिखाता हूँ, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। देखो आप लोग के वजह से क्या किया मैंने, इसको अच्छे से मार्क करके मैं रखा था कि यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी इसको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एक जोन था जहाँ से ओवर द नाइट यहाँ पे बाइंग आया था, ठीक है। फिर ये सस्टेन नहीं कर पाया और इसका ब्रेकडाउन हो गया। अब मार्केट एक बार इसको रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वन गो में ब्रेक हुआ है इस वजह से। और यहाँ पे अगर ये पॉज करके ब्रेक होता ना, तब चांसेस बहुत कम थे। यहाँ पे सपोज करो कि एक दो कैंडल ऐसे रुक रुक के देन ब्रेक होता, तो देन ये यहाँ पे आने के चांसेस बहुत कम थे। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूँ, एक सेकेंड। मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, चलो अभी दिखाता हूँ। एक बार रिमूव कर लेता हूँ, अभी इसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो ये वाला एरिया है, राइट, यहाँ से बाइंग आया था। अभी देखो ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करना चाहिए, ये सपोर्ट की तरह काम करता तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से मार्केट ने क्या किया, डाउन सीधा चलता गया और सपोर्ट को तोड़ दिया, ऐसे डायरेक्ट तोड़ दिया। फिर क्या हुआ, मार्केट ने इसके नीचे ही अभी भी ट्रेड कर रहा है, अभी भी ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे ही कर रहा है, इसके नीचे ही कर रहा है। फिर क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे से अभी क्या होता है कि मैं बताता हूँ। यहाँ पे जिसका एसएल होगा, आप सोच रहा होगा कि निकाल देंगे थोड़ा सा पॉज करने तो निकाल देंगे, तो उसने निकाला नहीं होगा, एसएल नहीं निकाला होगा, इसकी वजह से इसका एसएल गया होगा, तो इससे फास्ट मोमेंटम आया। अब ये लोग वेट कर रहे थे, ये लोग वेट कर, दो लोग यहाँ पे हो गए कि एक तो हो गए सेलर वाले, न्यू वाले, मैं बताता हूँ एक सेकंड। तो ये दो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। एक ये कर रहे हैं कि ये यहाँ पे आए तो मैं अपना पोजीशन कट कर दूँ, जो पहले से बाई किया था उसको कम लॉस होगा। और दूसरा ये वेट कर रहे हैं कि जो यहाँ आ गया है सेल करते करते मार्केट, तो अभी क्या होगा, महंगा हो गया, तो देखो महंगा सस्ता हो गया। अभी वो लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा और ऊपर जाए, तो मैं महंगा सेल करूँगा और सस्ता खरीदूंगा, तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इस वजह से ये जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये सपोर्ट था, तो ये जैसे ही टूटा, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट करने के लिए गया, यहाँ पे इस लेवल पे एक बार किया और दूसरी बार किया। तो पहले बार जब किया, तो अगर ये इसमें बायर्स स्ट्रांग होते तो पहले बार इसको तोड़ के क्लोजिंग दे देता ऊपर और यहाँ से मार्केट शूट कर जाता। लेकिन यहाँ पे कौन, जैसे ही यहाँ पे आया तो इसने सब ने क्या किया, पहले से जिसने यहाँ पे सेल किया था, बाई किया था, उसको अभी लॉस कम हो रहा होगा और ऐसा मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो रहा होगा, तो उसने क्या किया होगा, अपना अपना पोजीशन कट करना शुरू कर दिया होगा, मतलब क्या वो सेल काटना शुरू कर दिया होगा। तो जिस वजह से मार्केट में ये फिर से डाउनफॉल है। फिर से बायर्स एक्टिव हो गए और यहाँ से न्यू सेलर्स भी एक्टिव हो गए, क्योंकि उसको महंगा अभी मिल रहा था, बेच रहा था, महंगा बेचने के लिए मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से न्यू सेलर्स भी एक्टिव हो गए। फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे फिर से ये बायर्स, यहाँ पे देखो इस लेवल पे बायर्स हैं, तभी तो ये ओवरनाइट बाइंग आया। लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं था कि इस लेवल को, प्रीवियस वाला जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन गया, इसको तोड़ सके। तो इस वजह से फिर से क्या किया मार्केट ने, देखोगे तो यहाँ से बाइंग किया, नहीं सस्टेन कर पाया, फिर से बाइंग किया, ये इसके ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, मतलब क्या अब सेलिंग हुआ, तो ये सेलिंग हुआ तो ये कंटिन्यू हो गया, राइट। तो ये अपना सेटअप नहीं होना, इस वजह से मैंने एक भी ट्रेड अभी आज के दिन नहीं लिया, राइट। अभी मैं दिखाता हूँ निफ्टी का। तो ये तो था अपना बैंक निफ्टी का। और अगर मैं इसका जो है कल के लिए व्यू बताऊँ, तो मैं एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो नो डाउट ये अभी एकदम स्ट्रॉन्ग वाला अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जो अपना सपोर्ट है वो यही है, राइट, ये यही है। और एक ये मान के चलो कि ये डे का क्लोजिंग है, तो यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे किस साइड ओपन होता है। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग है तो चांसेस होगा कि ये एक बार और यहाँ पे क्या करे, इसको टेस्ट करने के लिए आए। लेकिन अच्छा ट्रेड तो अपन को जब मिलेगा जब इसके नीचे आ जाए और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे, फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे ना, तो मैं नीचे वाला ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ गाइस। देखो इस लेवल तक का टारगेट के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फर्स्ट टारगेट ये वाला, एंड देन सेकेंड टारगेट जो होगा अपना वो इस लेवल का होगा, राइट। तो नीचे वाला अगर मिलता है ना, तो ज़्यादा अच्छा मूव करेगा प्रीमियम और अच्छा मोमेंटम भी आएगा। तो ये तो था अपना बैंक निफ्टी का। चलो अब निफ्टी का देख लेते हैं। चलो निफ्टी को देख लेते हैं एक बारी। तो ये भी ऑलमोस्ट साइडवेज ही था, जैसा कि ये पहले से ड्रॉ किया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे देखोगे तो दिखेगा कि कहीं से ढंग का ट्रेड मिला नहीं इसमें भी, ये भी ऑलमोस्ट साइडवेज ही था। इसमें अगर बात करोगे तो ये जो था ये एक सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोजिंग
ओपन ही इसके ऊपर हुआ और यहाँ पे भी वेट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे भी वेट करते हैं कि अगर कहीं से सेम चीज़ अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तब भी यहाँ पे भी देखोगे तो ये अपना एक भी अप साइड का सेटअप नहीं बना, जिस वजह से मैं अप साइड आज गया नहीं। इसे प्रीवियस डे में यहाँ पे बन गया था, जिसकी वजह से अप साइड गया तो ऐसे लेट हो गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं बना, राइट। यहाँ पे देखोगे तो फिर से ये कैंडल सेम बैंक निफ्टी की तरह किया और ये पूरा दिन भर क्या रह गया, साइडवेज रह गया। देखोगे तो ये पूरे दिन भर ऐसे इसी जोन में घूमता रहेगा। मैं पहले जोन भी बताया था, लास्ट वीडियो जाकर देखो कि इस जोन में अगर रहेगा ना तो ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसमें मोमेंटम नहीं आने वाला है, और वो एग्जैक्टली वही हुआ, राइट। छोटा छोटा मोटा स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग वगैरह हो सकता है उस, नो डाउट स्कैल्पिंग तो कहीं भी कर सकते हो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम ओपन करो, वहाँ से फटाफट सेल बाई कर लो, राइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे, बस। तो ये भी ऑलमोस्ट साइडवेज ही रह गया। अब मैं इसको जो है ना कल के लिए का व्यू बता देता हूँ कि कल कैसा ये मूव कर सकता है। देखो फिर से अगर उसी जोन में रह गया ना तो वेट करो, जब तक ये अभी स्ट्रॉन्ग एक जोन बन गया, इसमें अगर रह गया ना तो फिर वेट कर लेना, वही वेट कर लेना गाइस, क्योंकि देखो अननेसेसरी लॉस देने का कोई सेंस नहीं बनता। अभी ये जो एक एरिया हो गया ना, अभी ये देखना इस एरिया के अंदर, इस जोन के अंदर ना, ये ऐसे ही प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, राइट, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो इसको वेट कर लो। अगर कहीं और एक ये भी चीज़ है, इसमें भी ये क्लोजिंग है इस लेवल पे, इसके ऊपर जाता है तो यहाँ तक जा सकता है, और हो सकता है कि ये यहाँ से बैक भी कर जाए, क्योंकि ये वाला भी एक जो जोन है वो है किसका, ये वाला भी एक जोन है वो है सेलर का। देखो थोड़ा सा काम हो रहा है घर पे, तो थोड़ा सा मैनेज करना नॉइज़ को। तो यहाँ से देखो, यहाँ से फिर से फॉल कर सकता है, क्योंकि ये देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से आया था, इसके वजह से तो ऊपर साइड जाना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये वाला हो गया, फिर दूसरा ये वाला, तो इतने सारे रेजिस्टेंसेस पड़े हुए हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग। तो अगर इसके नीचे आता है ना, तब अच्छा ट्रेड मिलेगा डाउन साइड के, और वो टारगेट जो रहेगा वो इस लेवल तक का रहेगा, पहला टारगेट, एंड देन दूसरा टारगेट, ये गैप भी फिल करेगा अगर इसके नीचे आता है तो ये वाला, ठीक है। तो ये रहा मेरा कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।